मम्मी यहाँ पर साइन कर दीजिए। क्या है ये? अरे पासपोर्ट एप्लीकेशन, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना इंटरनेशनल शोज भी हो सकते हैं। क्या वो मम्मी? नहीं, वो पहली बार जब पासपोर्ट बना था वो याद आ गया। क्या आपका पासपोर्ट था? क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, पर क्यों? पहले नानी के घर जाने के लिए पासपोर्ट लगता था क्या? बदमाश छोकरा। नानी के घर जाने के लिए नहीं, अमेरिका जाने के लिए। आप अमेरिका जाने वाले थे तो गए क्यों नहीं? और मम्मी आपका पासपोर्ट अब कहाँ है? जैसे सपने एक्सपायर हो गए वैसे ही पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया। पड़ा होगा किसी पुरानी पासबुक के नीचे। कोई बात नहीं, कहानी नहीं है, सपने भी नए हैं, पासपोर्ट भी नया आ जाएगा। जानती हूँ, लेकिन कभी कभी जब पुराने दिन याद आ जाए, पुरानी कहानी जब आंखों के सामने चलने लगे, तो जरा पेट के देख लेना चाहिए। अब चलिए, आपकी शादी की पहली रस्म है, चलिए मम्मी। अरे समर, सब्जी रहे। मैं बस देख रही थी कि सब ठीक से है कि नहीं। तो हाँ तो कर ना। नहीं, इस सब में तुझे ज्यादा पता है। हाँ भाभी, मेरी शादी के टाइम पे सब कुछ आपने ही किया था ना। मम्मी, हमें जितना पता था हमने उस हिसाब से कर दिया, लेकिन अगर कोई कमी रह गई हो तो आप ना बता दीजिए। नहीं, सब ठीक है। लेकिन रस्म तो हम उस दिन कर रहे थे, फिर आज क्या? अरे बापूजी ने बताया ना कि उस दिन सिर्फ शादी की त्योहारों की शुरुआत थी, उससे पहले रिश्ता सिर्फ बातों बातों में तय हुआ था, कुछ फाइनल नहीं हुआ। लेकिन गुजराती परंपरा के अनुसार इस रस्म के बाद ही शादी शुरू होती है। इस रस्म में लड़की के पिता और उसके घर वाले लड़के के घर जाते हैं, उसे तिलक लगाते हैं, शगुन देते हैं, मतलब लड़का अब हमारा हो गया। हाँ हाँ, वो कहते हैं ना कि जैसे वो बस की सीट होती है उसमें हम लोग रुमाल रख देते, बाद में बोलते हैं ना कि ये सीट मेरी हुई, बस सेम टाइप का प्रोसेस है ये। हाँ, यादों की बारात परंपरा है, परंपरा का मजाक नहीं उड़ाती। सॉरी जीजा जी। बेटा यूं समझ ले कि उस दिन शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, आज से शादी शुरू हो गई। मतलब इस रस्म के बाद शादी टॉप गियर पर। यस, मतलब डेली नाच गाना है और हाँ, मींस टोटल धमाल। माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है? बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलो चलते हैं। बापूजी, वो संजय की ना कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वो प्रीपोन हो गई है, तो वो आज है, फोन नहीं आ पाएंगे। भाभी सॉरी। हाँ अरे क्या सॉरी, कोई बात नहीं डोली में, मैं नौकरी की मजबूरी समझती हूँ। आज देखिए ने, भावेश को भी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली तो वो भी नहीं आ पाएगा। तो फिर हम सब निकलते हैं। अरे रे 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 रे, भावेश और संजय तो है नहीं। हाँ, अब बच्चे तुम 3 लोग, और ये रस्म के लिए तो पूरे 4 आदमी चाहिए। अरे मेरी खुशी की अर्थी निकल रही है, तो 4 कंधे तो चाहिए ना। अरे तेरी तो ये शादी की पहली रस्म में अधूरी रह जाएगी। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने अनुपमा की भाई की छुट्टी कैंसिल नहीं की है, और तुझे तो पता है ना कि ये रस्म में 4 आदमी चाहिए, और वो भी वो आदमी जो हमारे रिश्ते में लगते हो। ऐसे ही रास्ते पे चलते कोई अरे गरे को नहीं पकड़ सकते। चौथे कान्हा जी है बा। वो तो हमेशा हमारे साथ ही रहते, पर उनके अलावा 4 आदमी चाहिए। वनराज, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? अनुपमा के भाई और रिश्तेदार रस्म करने आते ही होंगे। हाँ बस हो रहा हूँ। बा मेरा कुर्ता निकाल दीजिए। पता था ये होना है, लेकिन हो रहा है तो इतना अजीब क्यों लग रहा है, बुरा क्यों लग रहा है? सबके साथ ऐसा ही होता है क्या? अपने एक्स को मूव ऑन करता देख सभी को तकलीफ होती है।
जैसे आग बुझने के बाद भी चिंगारियां रह जाती, शायद वैसे ही रिश्ता टूटने के बाद भी कुछ तो रह जाता है। शायद इसी वजह से समर पाखी की उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पे अपने एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को स्टॉक करते हैं, लेकिन वो तो बच्चे हैं। मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं? ये गुस्सा, ये जलन क्यों? वाई? क्या देख रही है? एक मिनट। वीडियो बना रही है? हाँ, सोशल मीडिया पे डालूंगी कि लड़के ऐसे भी होते और होने भी चाहिए। वैसे यू एंड अनु है ना, मेड फॉर ईच अदर। अरे काम करने दे, क्योंकि मायके वाले आने वाले हैं, टाइम नहीं है ज्यादा। इडियट, मायके वाले नहीं ससुराल वाले होते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम पता है, ये ससुराल शब्द की है। अरे जब अनु मेरी पूरी परिवार को अपना परिवार मानती है और वो मुक्कू से उतना ही प्यार करती है जितना समर, तोशु, किंजल और पाकी से करती है, जीके को उतनी इज्जत देती है जितनी बापूजी को देती है, तो भला मैं उसके परिवार वालों को अपना क्यों नहीं मान सकता? वो मेरे अपने हैं, इसलिए वो भी एक तरीके से मेरे मायके वाले हैं। तो तेरा ससुराल है ही नहीं। If I think about it, I don't have a ससुराल। मेरे 2 मायके हैं और एक सास भी है, तू। सास से याद आया, जस्ट हेल्प मी। कभी कभी ना अनु के साथ थोड़ी सासगिरी दिखाया कर। I mean, उसको ऐसा लगना चाहिए कि उसकी कोई सास है। मैं नहीं चाहता कि अनु मेरे प्यार में बिगड़ जाए। तुम दोनों में बिगड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं। Really? हर बेटी अनुपमा जैसी होनी चाहिए और हर बेटा तेरे जैसा, और हर दोस्त तेरे जैसी। पगले रुलाएगा। अभी रुलाता। ओ, सूजी जल रही है, सूजी जल रही है। सब लोग ऐसे क्या देख रहे हो मेरे बेटे को? वो नहीं आने वाला है अनुज की रस्म में। दिमाग और जबान में कनेक्शन होता है, तेरा टूट गया है, जोड़ ले। बोल मत, बोलने से पहले सोच। आप करने से पहले नहीं सोचते हो तो मैं बोलने से पहले क्यों सोचूं? तो मत बोल, चुप रहे। मेरी बेटी की शादी में एक भी गलत शब्द बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको तो मेरी सही बात भी गलत ही लगती है। हर बात में करेक्ट करना जरूरी है। अच्छे खासे हम रस्म के लिए जा रहे थे, पर नहीं, टोका टोकी के बिना तुझे शेर ही नहीं पड़ता। अरे ये सही है, बोलो तो भी परेशानी, नहीं बोलो तो भी परेशानी। बस कीजिए, बस कीजिए बाबूजी, रहने दीजिए ना, शांत हो जाइए। अब जो है सो है। 3 लोग हैं तो 3 लोग ही सही। चौथे काका हो जाएंगे, वो भी तो अपने ही हैं। मम्मी भाई तो लड़के वालों में से है, वो ये रस्म में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, जाओ तुम 3 लोग जाओ, मुझे क्या, बता देती हूँ। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। आप लोग जाइए बाबूजी, टाइम हो गया है, इंतजार कर रहे होंगे वो तो। हाँ, 1 मिनट। बाबूजी, समझ बापूजी की दवाई टाइम पे दे देना, हंसी मजाक में भूल मत जाना। हाँ, रात को भी दवाई नहीं ली थी उन्होंने। हाँ, मेरी माँ ले लूंगा। ठीक है। और तू वहां जाके ज्यादा उछल कूद मत करना। डोंट वरी मम्मी। और स्वीटूडी, तू तला हुआ मत खाना, कल रात भर एसिडिटी की वजह से उल्टी करती रही। हाँ मम्मी। पक्का ने? और डोली बहन, हाँ, आप इन सारे बच्चों पे, इन पे ध्यान रखना। ओके भाभी। अब कोई टू डू लिस्ट बाकी है या फिर हम चले? सही क्यों? माँ दुल्हन बन रही है, लेकिन माँ तो माँ ही है। अच्छा, अब चाहिए सब, वो इंतजार कर रहे होंगे। चाहिए। सॉरी बेटा, तेरी रस्म अधूरी रह गई। कोई बात नहीं बापूजी, बस खुशी अधूरी नहीं रहनी चाहिए।
देखा लीला, कान्हा जी ने चौथा आदमी भी भेज दिया। चलो चलो चलो। जय श्री कृष्ण। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना चक्कर ही आ जाएंगे। मैं दुनिया की पहली लड़की होंगी जिसकी मौत खुशबू से होगी। भाई, दियो ना लगाने के लिए होता है, नहाने के लिए नहीं। अरे आज इतनी गर्मी है, तुम्हें पता नहीं है मुक्कू, और मैं सुबह से किचन में काम कर रहा हूँ, इससे थोड़ा बनता है। तो डियो बाल्टी भर के नहाएगा क्या? अरे कुछ भी, हाँ इतना भी नहीं लगाया कि बाल्टी एंड ऑल, स्प्रे किया है ना। अच्छा भाई, अन्नू के मायके वालों से बात करनी पड़ेगी। अभी शगुन के टाइम? और कब भाई? यू हैव टू डू इट। मुक्कू सही कह रही है, बात करनी पड़ेगी और आज ही करनी पड़ेगी, आगे जाके वक्त नहीं मिलेगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बाबूजी। हाँ जीजा जी, लगता है हम लोग है ना गलती से परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री में आ गए हैं। परफ्यूम बनाने वाली नहीं, लगाने वाली फैक्ट्री ये रही ये। हाँ हाय बॉडी, हाय हाय हाय। हाय पाको, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। तुमने वो आइकॉनिक लाइन नहीं सुनी, फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू? वेलकम। शादी आप दोनों की होगी, लेकिन बैंड हमारा बजेगा, पूरे परिवार का बजेगा और हमेशा बजता रहेगा। ये तुम्हारा, ये काव्या का और ये तोशु, मैं तुम तीनों को अपनी कंपनी से फायर कर रही हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग। आओ चलो। बापूजी, अनु नहीं आई, वो बाद में आ रही। क्या हुआ? इसीलिए मैं इसे गधा कहता हूँ। इसे गधा नहीं, महागधा कहना चाहिए। ऐसा क्या हो गया? मेरे प्यारे महागधे, इस रस्म के लिए लड़की के परिवार वाले ही आते हैं, लड़की नहीं। लड़की क्यों नहीं आती? अगर सब यहाँ हैं तो मतलब वहां पे सिर्फ वनराज बा और अनु। बात हमारी जा। अदरक डाला? हाँ डाल दिया। और जहर? बड़ी खुश लग रही है तू। कुछ तो होंगी नहीं, मेरी शादी हो रही है। हो रही है, अभी हुई नहीं है, पता नहीं क्या। बा बतू आप दे चुकी, अब ये सब मत बोलिए, क्योंकि हर बार सुनकर मैं भी चुप नहीं रहूंगी। तो क्या क्या करेगी? माँ मैंने कहा नहीं मत बोलिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी और अनुज की शादी अब कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए मेहरबानी करके ये अपशब्द मत बोलिए। मैंने हमेशा इस घर की भलाई के लिए प्रार्थना की, पर आखिर हूं तो इंसान, कहीं ऐसा ना हो कि अब मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए।
देखा देखा कैसे खुश हो रही है। ऐसी खुश तो अपनी पहली शादी में भी नहीं थी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। बोल। अरे तेरा दूल्हा ना कोई भी रस्म तेरे बगैर शुरू नहीं कर रहा। अरे तू एक काम कर, तू वीडियो कॉल ऑन रख और इसे देखती रहे, तब चुपचाप बैठ के सारी रस्में पूरी करेगा ये। परफेक्ट। 1 मिनट। There you go. अनु आंखों ही आंखों में इशारे। हाँ अब कोई नहीं, सब चलता है। अच्छा वैसे बापूजी इस रस्म में होता क्या क्या है? अरे ये पूछ कि क्या क्या नहीं होता है। सबसे पहले पूरे चेहरे पे लाल रंग मल देते हैं। लाल। बाद में थोड़ा सा चंदन लगाते हैं और फिर अक्षत। अरे अक्षत तो मेरे स्कूल में था। अरे वो अक्षत नहीं जीनियस, पूजा के चावल को अक्षत कहते हैं। हाँ, और उसके बाद ना दूध अभिषेक करेंगे। बापूजी इतना सब कुछ करना पड़ता है? या मान, इसीलिए तो मैंने शादी नहीं की। और मैंने भी। मेरी शादी के वक्त भी तो किया था। कब? जीके ने किया था, तुम केटरर के साथ बिजी थे लड़ने में। अच्छा इतनी सब कलाकारी करवाने के बाद मैं नहा तो सकता हूँ ना? हाँ, नहलाएंगे भी हम ही। आप? लड़के को सरसों के तेल में नहलाया जाता है। उसके बाद कढ़ाई में डाल के फ्राई तो नहीं कर देते? देख लो भाई, अगर शादी करनी है तो ये सबसे डील तो करना ही पड़ेगा। हाँ ओके फाइन। आप लोग जो भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये दूल्हा डर के भागने वालों में से नहीं है। आप लोग अब मुझे दूध में नहलाएं या फिर गरम तेल की कढ़ाई में तल दें, मैं यहीं हूं। मम्मी ने बता दिया। क्या यार अनु यार, दिस इज नॉट डन। ओके मम्मी सारा मजा खराब कर दिया आपने। ये है ना, औरतों के पेट में बात टिकती नहीं है। अनु, तूने चीटिंग की है, तुझे तो हम वहाँ आके देख लेंगे। सॉरी। अरे क्या सॉरी? अनुज कुमार की लेग पुलिंग मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। पता नहीं मेरे जहन में एक बात आई, मैं चाहता हूँ बोल दूं। सारी खुदाई एक तरफ और मेरी लुगाई मेरी तरफ। भाई चीप लैंग्वेज। ओके अरे चीप क्या है इसमें? इमोशन है भाई।